आइए बच्चों, आपका एसपी स्टडी 80 चैनल में स्वागत है। और मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया था, जात मान और स्थानीय मान। आइए बच्चों, आज मैं आपको नंबर सिस्टम में ही दूसरा टॉपिक लेकर आई हूँ। आपको ध्यान से पढ़ना होगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आगे चलते चलते धीरे धीरे आप बहुत बड़ी उन्नति कर सको। आइए देखते हैं। तो मेरा क्या है चैप्टर, यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण। क्या है? संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण जो होता है दो भागों में विभाजित होता है। कितने भागों में? दो भागों में विभाजित होता है। ये जो है इसके दो भाग कौन कौन से हैं? वास्तविक संख्याएं और अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्याओं को हम लोग काल्पनिक संख्याएं भी कहते हैं। और जो हमारी इसमें वास्तविक संख्याएं होती हैं ना, तो जो वास्तविक संख्या है वो हमारे उसमें भी दो पार्ट होते हैं बच्चों। कितने पार्ट? दो पार्ट होते हैं। जो वास्तविक संख्या में दो पार्ट होते हैं वो होते हैं दशमलव संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। कौन कौन सी? दशमलव संख्या और पूर्णांक संख्या। और इसी में जो बच्चों पूर्णांक संख्या आती है इसके तो चार पार्ट होते हैं। ये बहुत टॉपिक बहुत ही मजबूत और शानदार, बेहद ही बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। इसमें जो हमारा पूर्णांक संख्या होती है इसके भी चार भाग होते हैं। तो इसके चार भाग कौन कौन से होते हैं? पूर्णांक संख्या में हमारी सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या, यानी कि चार भागों में डिवाइड होता है। इसमें जो हमारा पूर्णांक का जो स्ट्रक्चर बनता है, इसमें हमारी स्केल बनती है, बीच में जीरो रहता है। आपने कभी पढ़ा भी होगा। देखते हैं बच्चे, इसमें मैं डिटेल में बताऊंगी आपको। मैं जो आपने पढ़ा है बीच में जीरो होता है उसको न्यूट्रल कहते हैं। और जो हमारा प्लस वाली संख्या होती हैं, 1 2 3 4 अनंत तक जाती हैं, इन्फिनिटिव तक जाती हैं बच्चों, उन्हें हम लोग धनात्मक संख्या कहते हैं। और जो हमारे जीरो के इस तरह संख्या लिखी होती हैं, -1 -2 -3 -4 -5 माइनस इन्फिनिटिव, वहां तक जाती हैं, उसे हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। आइए इन्हीं को हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। इसी में जो हमारा आता है सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, मतलब इसी के रिलेटिव में आगे आपको पढ़ाऊंगी। आइए लिखते हैं, समझते हैं, तभी तो आपको समझ में आएगा। जब तक आप लिखोगे नहीं बच्चों तब तक समझ में नहीं आएगा। तो आइए मैं डिटेल में आपको पढ़ाती हूँ। क्या मैंने बताया था आपने सुन लिया पहले कहानी की तरह, तो आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। तो देखते हैं मैंने क्या बताया था अभी। संख्याओं का वर्गीकरण कितने भागों में बताया था बच्चों? दो भागों में। वास्तविक संख्या और बच्चों अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या बताया था ना अभी। कोई चीज हम लोग कहानी की तरह पहले से ही समझ ले तो उसे समझने और पढ़ने में बहुत आसानी हो जाती है। तो संख्याओं का वर्गीकरण जो वैसे दो भागों में डिवाइड किया गया है, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या बच्चों। आइए देखते हैं। इसी जो अवास्तविक संख्या है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? काल्पनिक संख्याएं भी बोलते हैं। ठीक है, अवास्तविक संख्या बोल दो या काल्पनिक संख्या। अब जो हमारी वास्तविक संख्या होती है इनका भी मैंने अभी तुरंत आपको दो पार्ट बताए। इसे भी हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं वास्तविक संख्याएं को। एक होती है हमारी, इसी में आ जाती है दशमलव संख्या। कौन सी बच्चों? दशमलव संख्या। और एक आ जाती है पूर्णांक संख्या। ठीक है, अब आप लोग ये समझ लीजिएगा पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, इन्हें कैसे प्रदर्शित करते हैं। जब तक आप लोग जानोगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो देखते हैं जो हमारी पूर्णांक संख्या होती हैं इन्हें हम कैसे स्केल पर दर्शाते हैं। बीच में हमारा जीरो होता है ना। इधर 1 2 3 4 और डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक होती हैं।
इधर -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट माइनस इन्फिनेटिव। यहाँ तक आती हैं। जो हमारी ये होती है ना, ये ऋणात्मक संख्याएं है ना, तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्याएं। और ये हमारी धनात्मक है। कौन है? धनात्मक। तो इन्हें क्या कहेंगे? धनात्मक संख्याएं। ठीक है, तो ये हमारा होता है न्यूटन नंबर। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके पाठ 2 है, वास्तविक और अवास्तविक, और इसमें वास्तविक में भी 2 है, दशमलव और पूर्णांक। पूर्णांक हमारी ये होती है। ठीक है, पूर्णांक कितने भाग में डिवाइड है आइए वो भी देखते हैं। आप लोग ये नोट कर लीजिएगा, बहुत ही काम में आने वाला है। सीटेट हो, टेट हो, कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए बेहद जरूरी है। आइए देखते हैं। जो हमारी पूर्णांक संख्याएं हैं, कौन है? पूर्णांक संख्याएं, इन्हें हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं? बताया था मैंने, 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। वो क्या है? पूर्ण संख्या, और प्राकृत संख्या, और हमारी सम संख्या, और विषम संख्या। बच्चों ठीक है, ये पूर्णांक संख्या में हमारे 4 पार्ट होते हैं। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। आइए इन्हें भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पूर्णांक संख्या मैंने आपको बता ही दी है स्केल में बना करके। इन्हें भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे विद डेफिनेशन के साथ। ओके, आइए समझते हैं। इसके जो पूर्णांक संख्या के मैंने 4 भाग आपको बताए हैं, कौन कौन बच्चों? पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, और सम संख्या और विषम संख्या। तो आइए देखते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। पूछ दिया जाता है, आपको एग्जाम में दे देगा पूर्ण संख्या कौन सी है, और आपको ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा। उसमें लिखा होगा 0 से शुरू जो संख्या होंगी, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट इन्फिनिटिव। ओके, और दूसरा ऑप्शन दे देगा 1 से शुरू कर देगा, 1, 2, 3, 4, और तीसरा कोई ऑप्शन दे देगा, कहीं से भी गिनती ले लेगा। तो आपको पता होना चाहिए पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं बच्चा, तभी तो आप कर पाओगे ना। आइए देखते हैं, समझते हैं क्या पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ठीक है। तो पूर्ण संख्या हमारी कौन सी होती है? जो हमारी गिनती 1 से शुरू होती है। 1 से शुरू ना करके बच्चों 0 से शुरू करते हैं, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। कितने से? 0 से। 3, 4, 5 डॉट 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 इन्फिनिटिव। यानी कि 0 से गिनती को शुरू करने पर हमारी पूर्ण संख्या कहलाती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इन्फिनिटिव। अगर बच्चों यहाँ से 0 अलग कर दिया जाए, 0 अलग कर दिया जाए, तो ये हमारी कौन सी हो जाएंगी? प्राकृतिक संख्या। इन्हें कहेंगे प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो अब याद रखना, आपको एक ही मैंने मतलब कोई डेफिनेशन बताई, उसकी जगह आपको 2-2 डेफिनेशन याद हो गई। ऐसे ही पढ़ते हैं हंसते खेलते, पता नहीं चलेगा हम लोग कब कहाँ पहुंच जाएंगे। आप लोग जो सोच रहे हो, जो भी जॉब प्राप्त करना चाहते हो, जरूर मिलेगी। लेकिन बस आप पढ़ते रहो, वीडियो को स्किप मत करना बच्चों, ध्यान से पढ़ो। एक एक मिनट में, कुछ सेकंडों में आपको ऐसी बारीक चीजें बताती हूँ कि आप स्किप कर दोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। आइए देखते हैं, तो क्या है यहाँ पर पूर्णांक संख्या 0 से शुरू करते हैं। कितने से? 0 से। यानी कि गिनती में 0 को शामिल कर लिया जाए तो हमारी पूर्ण संख्या कहलाती हैं। ठीक है, समझ गए ना?
आइए आगे देखते हैं। क्या? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। तो ये क्या होती है? एक से, जीरो को अलग कर दो, एक से शुरू कर देते हैं। 1,2,3,4,5 डॉट डॉट इन्फिनिटिव। कहीं तक भी गिनती लेते जाओ, उसका कोई अनंत ही नहीं होता, तभी तो हम लोग इन्फिनिटिव लगाते हैं। तो प्राकृतिक संख्या, हमारी प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है, 1 2 3 4। अब कोई आपसे कहीं भी चलते फिरते पूछ दे, बताओ बच्चों पूर्ण संख्या क्या होती है, तुरंत बता देना। जीरो से शुरू करने पर गिनती को कहीं तक खींचे ताने जाओ, वही हमारी पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है, वो हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। आइए देखते हैं जो हमारी इसमें सम संख्या मैंने बताई थी आपको। कौन सी? सम संख्या। सम संख्या बच्चों वो होती हैं, कौन सी होती हैं? जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए, शेष फल 0 बचे। कितना बचे बच्चों? शेष फल 0 बचे, वो हमारी सम संख्या कहलाती हैं। कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, बस इकाई के अंक से हम 2 का भाग दे देंगे, अगर उसका शेष फल 0 बचेगा तो हमारी सम संख्या कहलाती हैं। यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए, पूरा पूरा चला जाए और शेष फल 0 यानी शून्य प्राप्त हो, सम संख्या कहलाती है। आप लोग ये बच्चों नोट करते चलो, क्योंकि आप अभी पढ़ लोगे फिर भूल जाओगे, बाद में पढ़ने में सही रहता है अगर आप लोग लिख लोगे। सम संख्या कहलाती है। ठीक है बच्चों, जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए और शेष फल 0 यानी शून्य प्राप्त हो, सम संख्या कहलाती है। आइए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे मैंने कोई संख्या ले ली, जैसे मैंने 332 लिया, इसमें क्या करेंगे? 2 का भाग देंगे। आप ऐसा करो, पूरी संख्या में भाग ना देके बस इकाई का अंक पकड़ लो, उसमें भाग चला जाए तो समझ लो ये सम संख्या है। क्योंकि आपको पता ही नहीं कितनी बड़ी संख्या दे दे, इतनी बड़ी दे दे तो क्या आप बच्चों ऐसे भाग लगाओगे? ऐसे तो बहुत टाइम बर्बाद होगा। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, इसीलिए आप सिर्फ इकाई का अंक पकड़ के चलिएगा। कितना? इकाई का अंक पकड़ के चलिएगा। तो जैसे ये है, मैंने बताया ना, 2 का भाग दे दिया जाए, 2 का भाग चला जाए, इकाई का अंक ये है ना बच्चों, तो क्या है? 2, इसमें भाग चला जाएगा ना, 2 एकम 2, शेषफल हमारा कितना बचा? 0। चलो आपको डिटेल में बता दें, अगर ऐसे ना समझ में आए, कुछ बच्चों को नहीं आता तो आप समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ आई हूँ, तो अच्छे से समझिएगा। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगी। जैसे कुछ बच्चे ऐसे भाग देते हैं ना, अगर पूरे का देना है तो पूरे का दे दो, वैसे एक को पकड़ के रखो। ठीक है, इकाई है 2, तो 2 एकम 2, इससे माइनस करेंगे ना तो 0 बचेगा। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? 0 यानी शून्य प्राप्त हो, शून्य प्राप्त हो गया ना, इसीलिए जो हमारी 332 है ये क्या है? सम संख्या, सम संख्या है। ठीक है, जैसे मैंने कोई संख्या दे दी 533, बताइए सम संख्या है या नहीं? तो आप क्या करेंगे? इकाई के अंक में 2 का भाग देंगे, नहीं जाएगा ना, 2 एकम 2, 3 में से 2 जाएगा 1, कितना शेष आया? 1। तो ये हमारी सम संख्या नहीं है, ये नहीं है सम संख्या। समझ गए? कितनी भी बड़ी संख्या हो, आपका 2 का भाग अगर चला जाए, शेषफल 0 बचे, तो वो हमारी सम संख्या कहलाती है। आइए विषम संख्या और देख लेते हैं, इसके बाद में आगे दूसरे पाठ में पढ़ाऊंगी। तो आइए देखते हैं बच्चों, अभी मैंने सम संख्या देखा, अब देखते हैं विषम संख्या क्या है। विषम संख्या यानी ऑड नंबर।
विषम संख्या क्या है, आइए समझते हैं। तो विषम संख्या वो है बच्चों जिसमें कोई भी संख्या हो, 2 का भाग देने पर पूरा पूरा भाग ना जाए, शेषफल 1 बचे, वो हमारी विषम संख्या कहलाती है। यानी कि जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा ना जाए तो वो संख्या हमारी विषम संख्या कहलाती है। आइए डेफिनेशन लिख लेते हैं। किसी भी संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा ना जाए और शेष फल 1 बचे, विषम संख्या कहलाती है। यानी 2 का भाग ना जाए तो वो विषम संख्या होगी, 2 का भाग चला जाए तो सम संख्या होगी। विषम संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, मैंने कोई संख्या ले ली, जैसे मैंने संख्या ले ली ये, ठीक है, इसमें 2 का भाग दे करके देखेंगे। मैंने बताया था इकाई अंक को पकड़ लेंगे, ठीक है, तो ऐसे दे लो आप 2 का भाग 5 में दोगे ना, इकाई का अंक 5 है, 2 दूनी 4, 5 में से 4 को माइनस करेंगे, 5 में 4 जाएंगे, 1 बचेगा, शेष कितना बचा 1। मैंने बताया ना शेष फल 1 बचे, या फिर 2 का भाग पूरा पूरा ना जाए तो हमारी विषम संख्या होगी। तो ये हमारी क्या है, 535 विषम संख्या। ठीक है, ऐसे कोई भी संख्या ले लेते हैं, 637 है, इसमें 2 का भाग 2, 2 3 6, तो यहाँ पर भी 1 शेष बचेगा, ये भी हमारी विषम संख्या है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा सम संख्या विषम संख्या, उम्मीद करते हैं। अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो बच्चों तो प्लीज एक सब्सक्राइब और लाइक और शेयर तो बनता ही है ना। ठीक है, थैंक यू बच्चों।